स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा सृष्टि के शुरुआत से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। यह सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। और सूर असुरों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग श्रावण में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है। एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनको अगर आपत्ति हो तो मोदी जी पे टारगेट करते, आप भी सत्ता पक्ष के बारे में, उनके नीतियों के बारे में बोलते, लेकिन वो हिंदू सनातन पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या हिंदू सनातन है। और आप देखना, यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। स्टालिन या उनके मंत्री या लालू प्रसाद यादव जी या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जिस हिंदू के द्वार पे वोट मांगने जाए, वो हिंदू कहे कि पहले गोमूत्र पियो फिर तुम पे विश्वास करेंगे, और संकल्प लो कि गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दोगे क्योंकि हिंदू सनातन की प्राण है गौ माता। तो इसलिए विपक्ष को अग्नि परीक्षा देनी होगी, विपक्ष को परीक्षा देनी होगी। हम क्यों आप पर विश्वास करें? हो सकता है सत्ता में आने के बाद, अभी देखो बिहार में नीतीश सरकार ने हिंदुओं के त्योहारों पे छुट्टी खत्म कर दिया। आप देखो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे आए दिन हिंदू सनातन पे टिप्पणी करते हैं। आप देखो बंगाल में क्या स्थिति है हिंदुओं की, रोज मारे जा रहे हैं। आप देखो दिल्ली में इमामों को वेतन मिलता है, पुजारियों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम क्यों नहीं माने कि विपक्ष, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो अब अभी जब हिंदू सनातन पे इस तरह से तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो जब बनने के बाद तो हिंदू सनातन के खिलाफ जो है पूरी तरह एजेंडा लाएंगे। इसलिए हर हिंदू एक दिमाग में रख ले कि ये जब आते हैं तो इनको गोमूत्र बोलो कि गोमूत्र पहले पियो फिर हमसे वोट मांग सकते हो, और वो भी स्वेच्छा से गोमूत्र पियो, और जय श्री राम के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाए और गोमूत्र पिए, सनातन का सम्मान करने का संकल्प ले, तो इनको द्वार पे बैठाओ, और ना बोल दो कि हमसे वोट भी मत मांगो। तो ये हिंदू समाज को, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, हिंदू सनातनियों को यह जरूर संकल्प लेना होगा कि ऐसे अगर जो बुलाते हैं तो वो मनुष्य के रूप में वो आसुरी शक्तियां हैं, मनुष्य के रूप में वो सनातन के विरोधी शक्तियां हैं। और कितने आए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के, और उसने जानबूझ करके, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो संविधान में भी भारत वर्सेज इंडिया लिखा है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, तो इंडिया शब्द हटाया जाए संविधान से, क्योंकि इंडिया शब्द एक अंग्रेजियत का प्रतीक है। हमारा भारत जो है वो हमारा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, तो भारत ही होना चाहिए। जो मोहन भागवत जी ने कहा, बहुत सही कहा। इसलिए इंडिया जहाँ पे, इंडिया गठबंधन में है, ये विदेशी सोच के लोग हैं, ये मलेच्छ सोच के लोग हैं, यह आसुरी सोच के लोग हैं इंडिया में जो जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इंडिया का संविधान से भी नाम हटाया जाए संसद से पास करके, और इनको भी नाम इंडिया लिखने से वर्जित किया जाए। दूसरे, इनको कोई भी आए तो इनका सबसे पहले इनसे जय श्री राम का नाम बुलवाया जाए
और गोमूत्र का सेवन करवाया जाए। जो भी विपक्षी आता है हर हिंदू अपने घर पे गोमूत्र रखे, चाय और दूध के जगह पे उनके स्वागत में कहे ले गोमूत्र पहले पियो, फिर मैं समझूंगा कि तो, क्योंकि गोमूत्र पिएंगे तो इनकी बुद्धि सतबुद्धि में बदलेगी, तब ये समझेंगे हिंदू सनातन क्या है और निश्चित रूप से सही भाषा बोलेंगे, हिंदू सनातन का सम्मान करेंगे। अन्यथा ये हिंदू समाज के लिए निश्चित रूप से खत्म करने के लिए हिंदू सनातन का ये विपक्षी यानी जो इंडिया गठबंधन है इन्होंने सुपारी ले रखा है।